और जातिगत जनगणना इस देश में होके रहेगी। मैं वही जो सवाल मेरा चित्रा जी था मनोज भाई आपसे भी है कि जब आप लोग पार्टी आपकी अलायंस में थी या केंद्र में आप लोगों ने समर्थन दिया था, चाहे वो यूपीए की बात की जाए या खुद पूर्ण बहुमत की सरकार रही 2012 से 17 के दौरान, ये मुद्दा तब क्यों नहीं आया? ऐसा तो है नहीं कि 2012 से 17 के दौरान दबे कुचले वंचित लोगों के साथ बहुत इस तरह की स्थितियां नहीं थी जो 2012 में जब आप सत्ता में आए। ये तो आपने बोला कि सामाजिक विषय है, एक लंबे समय तक शोषण हुआ, चलिए मान लेते हैं, तो उस वक्त ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? ये बतौर विपक्ष में बैठकर मैं पहली बार आयुष जी आपके साथ पहली बार संवाद में बैठा हूं, लेकिन नहीं आप भूल गए, हम लोगों ने बहुत बार बात की है। शानदार कर रहे हैं आप भूल गए, हम लोगों ने बहुत बार बात की है, आप भूल गए। अच्छा सुनिए, जो आपका सवाल है इतना अच्छा सवाल है। आप भी जानते होंगे कि जनगणना का जो लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट में है, वो सेंटर नहीं, बेशक मैं जानता हूं, लेकिन सर्वे करा सकती है सरकारी, आप भी जानते हैं ना, सर्वे कराने का अधिकार है, बस उसका नाम जनगणना नहीं है, लेकिन वो सर्वे जनगणना ही है। हाँ, अब देखिए बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं आपसे। बोलिए। हाँ। तो वो काम सेंटर का है और हमारे लोगों ने कभी उस विमर्श को जाया नहीं जाने दिया। आज श्रद्धेय नेताजी का भाषण अगर आप लोकसभा के सदन में सुनेंगे तो 50 बार उन्होंने, और कांग्रेस भी उतना ही दोषी है, ये बात सही है। 2011 में देश के वित्त मंत्री प्रणव दा ने कहा था कि नहीं, उससे पहले प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे कहे कि नहीं जातिगत जनगणना होगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने उसका आंकड़ा नहीं उजागर किया, तो कांग्रेस उसको भुगत रही है। लेकिन देर से ही सही, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए। और जो बात हो रही है कि कौन लोग परिवारवादी हैं, किस तरह से, सबसे ज्यादा परिवारवादी इस देश में जानते हैं, आध्यात्मिक परिवारवाद भी योगी आदित्यनाथ ने किया। अपने चाचा का आध्यात्मिक कुर्सी कब्जिया, फिर उनका राजनीतिक वारिस बने। और इस देश में सबसे ज्यादा अगर परिवारवादी कोई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक है तो वो बीजेपी है। राजनाथ सिंह जी के बच्चे कोई किसानी नहीं करते, मैं उसी जनपद से आता हूं और वहीं से आपसे बात कर रहा हूं। पीयूष गोयल कौन है, इनको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ऊपर के सिर से लेके नीचे तक सारे परिवारवादियों का एक बड़ा समूह है, लेकिन कुछ विज्ञापनी प्रचार तंत्र है जो उनकी बेचारे उनके यहाँ ये सवाल उठाने में गिनगिना जाते हैं, जो दरबारी पत्रकारिता करते हैं। हालांकि मेरे भाई मुझे तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कल्याण सिंह वाला सवाल पूछा, अगर आपने सुना नहीं तो नहीं मैं आपको कैसे कह सकता हूं आयुष भाई, आप तो बहुत ही समावेशी पत्रकारिता नहीं, क्योंकि अगर आपने सवाल सुना नहीं, क्योंकि मैंने कल्याण सिंह वाला एग्जांपल उनसे पूछा था आलोक जी से। नहीं, ये एक नया विचार विमर्श हो गया हम लोगों में कि कई बार आपस में डिबेट हम लोग करने लगते हैं। कल्याण सिंह वाला सवाल शायद आपने सुना नहीं मनोज भाई, सुना ना आपने कल्याण सिंह वाला सवाल? जब मैंने पूछा था, मैंने पूछा कल्याण सिंह का सवाल पूछा, मैंने रज्जू भैया का सवाल पूछा, मैंने संदीप जी का सवाल पूछा कि वो मुख्यमंत्री थे, फिर सांसद हुए, फिर मंत्री बने हैं यूपी सरकार में। सवाल तो पूछा ही मैंने। आयुष जी आपने पूछा तो आपको साधुवाद, और उस पर सवाल खड़ा करिए। कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं जय शाह के सुपुत्र, मैं जानना चाह रहा हूं। अब ये जानना चाह रहा हूं अरुण जेटली जी के सुपुत्र कितना, फिर ये लंबा हो जाएगा। अभी राजू शुक्ला पे चले जाएंगे, फिर पवार पे चले जाएंगे, वो लंबा हो जाएगा। छोड़िए, जल्दी से कंक्लूड करिए, बाकी मेहमानों पर जाऊंगा। हर जगह अपने सुपुत्रों को स्थापित किए हैं, वो कहते हैं इस देश में कि प्रतिनिधित्व देंगे, वो प्रतिनिधित्व के खिलाफ है। वो मनोज भाई वक्त थोड़ा सा कम है, बाकी मेहमान भी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा किसी और संवाद में जाना है तो मैं आपसे माफी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपका शुक्रिया। रामकृपाल सर, कितना बड़ा मेजर इशू है और क्या सिर्फ इस पर राजनीति नहीं हो रही है? क्योंकि जब भी कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है वो एग्जाम्पल सेट करने का मौका गंवा क्यों देती है, अगर जातिगत जनगणना से समाज में बदलाव आने की बात सही है तो? आयुष जी, सवाल इस बात का है कि आप लोगों के बारे में जानकारी यही है ना कि कौन सी जाति है, क्या हैसियत है। बिल्कुल। तो जिसको अभी आपने सर्वे किया जो नीतीश कुमार ने किया, ये बताइए इस देश में आजादी से लेकर के आज की तारीख तक कई स्टेटों में, जैसे बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए, बिहार में ठीक है लंबे दौर तक या तो कांग्रेस का सरकार रही है या सामाजिक न्याय, जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए लोग थे जिनका पहला ही नारा था जाति तोड़ो, यही लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, ये सारे के सारे लोग उसी संपूर्ण क्रांति से निकले हुए लोग हैं जहां कसम खाई थी कि हम जाति को तोड़ेंगे, जाति तोड़े, जनेऊ तोड़े। ये लोग, कई लोगों ने तो अपना नाम भी बदल लिया था, टाइटल हटा लिया था। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो आजादी से लेके आज तक मैं समझता हूं बिहार में कभी बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा,
तो ये बताइए 70 साल में आप अपनी ऑबिचुअरी लिख रहे हैं कि हम अपनी जनता को जान ही नहीं पाए। तो आज तक जो अब तो सर्वे भी हो गया, मान लीजिए किसने रोका था? चलिए जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का विषय था, सर्वे तो नहीं था ना। और जहां आपने कराया भी, देखिए इस मुद्दे पर जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, लेकिन जातीय जनगणना या जातियों के नाम पर इंदिरा जी भी और जेपी दोनों इस बात को थे कि जाति उन्मूलन हो। और याद रखिए कि ये जो वीपी सिंह ने मंडल कमीशन किया, कब रिपोर्ट आई थी? उसके बाद इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे। राजीव गांधी का तो ऐतिहासिक भाषण है पार्लियामेंट जातियों पे। हाँ, अब जी तो सवाल यह है कि सबसे ज्यादा क्या ये सारी कुरीतियां 2014 के बाद ही आ गई देश में? आप लोग ये मानिए कि ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि ताकि जनता को जातियों बांट करके उनका वोट लिया जाए। कहीं पीडीए है, कहीं इसी बिहार में माई चलता था, यूपी में डीएम चलता था, दलित मुस्लिम, फलाना मुस्लिम। अरे ठीक है, ये जो है शॉर्ट रखिएगा। मैं भी मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल पता होना चाहिए एक एक भारतीय नागरिक वो क्या उसकी जाति है, क्या उसकी इनकम है, क्या उसकी आर्थिक हैसियत है, बिल्कुल पता चलना चाहिए। और जो गांधी ने कहा था अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति तक सबसे पहले जो निचले पायदान पर ठीक है सर, वक्त मेरे पास कम है, माफी चाहूंगा आपसे। डॉक्टर सुनील, क्या ये सिर्फ नारा है? और अगर है तो सिर्फ क्या जो जातियों के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान हुआ, इस वजह से विपक्ष को लगता भी है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे डटे रहना चाहिए? आयुष जी, कुछ विद्वान प्रवक्ताओं के भाषा और शैली से तो ये अब साफ हो गया होगा कि जाति जनगणना से मतलब कम जातीय विद्वेष पैदा करके, व्यक्तिगत प्रहार करके, समाज का समरसता का ताना बाना तोड़ने का ही एक जाति जनगणना का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जाति जनगणना एक अच्छी चीज है। बिहार में जब हो रहा था, मैं तो उसका फिर प्रवक्ता था नीतीश कुमार का, जदयू का उस वक्त। ये जाति जनगणना, अभी तो वो भाषा चेंज कर दिए, कहे कि यूनियन लिस्ट में है, हम राज्य में कैसे कराएं? वही पहले तो सर्वे का ऑप्शन है, सबको पता ही है। आधारित गणना हो सकती है जाति जन। ठीक है, ठीक है, मेरे पास वक्त कम। एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर अजय आलोक आपसे पूछूंगा, क्या जातिगत जनगणना के मुद्दे की काट ही कटोगे तो बटोगे है? बहुत संक्षेप में, वक्त कम है सर, पहले बता रहा हूं मैं। हाँ, आपका सवाल फिर से बोलेंगे जरा? क्या जातिगत जनगणना जो मुद्दा विपक्ष का, उसकी काट ही बटोगे तो कटोगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, विपक्ष एक गलत नैरेटिव फैलाया लोकसभा चुनाव में कि मोदी आएंगे, बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जातिगत जनगणना तो करवाने की बात ये करते हैं, लेकिन इसके आगे एक नैरेटिव जो ये इन्होंने फैलाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। तो काट की हांडी बार बार नहीं चलेगी।